नमस्कार, आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। बिहार में जातीय जनगणना के बाद मांगा राजनीति का पारा हाई है। सियासी दल अपने अपने नफा नुकसान के हिसाब से इस पर अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है, बिहार में जातीय जनगणना तो हो गई, अब आगे क्या होगा? क्या वाकई में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी की सोच को अमली जामा पहनाया जाएगा? इधर यूपी में भी बीजेपी के कुछ सहयोगियों ने जातिगत जनगणना की मांग कर दी है। ऐसे में क्या यूपी समेत पूरे देश में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए? लेकिन बीजेपी ने बिहार में जातिगत जनगणना को बंटवारे की राजनीति करार दिया है। इस मुद्दे पर यूपी की जनता क्या सोचती है, उसके मन में क्या है, ये जानने के लिए अपने सहयोगियों के पास चले। उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई। हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं कोई आज तक किया है। यूपी तक आंच आई, नेता देने लगे दुहाई। यहाँ पर सुबह से इंतजार कर रहे थे और शाम होने आ गई है। 6 बजे के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है। आप में से लोग गए होंगे रणथंभौर। यहाँ पे पहली बार मैंने देखा है कि हजारों बब्बर शेर एक साथ बैठे हुए हैं। शांति से बैठे हुए हैं। बिहार सरकार को, बिहार के मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और ये बहुत ही उनका अच्छा फैसला और जल्द फैसला आया है। जातीय जनगणना क्रेडिट लेने की मची हो। बारी बारी से कूदने लगे सियासी दल। अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है। बीजेपी ने बताया बंटवारे की राजनीति। मैं पहला नेता हूं कि आज ये लोग हमारे काम को समर्थन करते हैं। जातीय रिपोर्ट विकास की सोच पर जोर। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। तो सुना आपने किसके क्या कुछ बयान निकलकर सामने आए हैं। बिहार में जातीय जनगणना के बाद अब मांग होने लगी है। जो सियासी दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो अपने अपने हिसाब से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राजनीतिक पारा बहुत ज्यादा हाई है, माहौल बहुत ज्यादा टाइट है। सियासी दल अपने अपने नफा नुकसान के हिसाब से इस पर अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन सवाल वही बना हुआ है। बड़ा सवाल यही है कि बिहार में जातीय जनगणना तो हो गई, अब आगे क्या होगा, किस तरह की तस्वीर दिखाई देगी? सवाल क्या उठते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और जातीय जनगणना से कितना फायदा होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जातीय जनगणना से फायदा कितना होगा, कितना नुकसान होगा, भागीदारी का कॉन्सेप्ट सही है या छलावा है? क्योंकि चुनाव हमारे सामने हैं और उसको लेकर भी लोग अब चर्चा कर रहे हैं। जात पात की तपिश में झोंकने की नई कोशिश है क्या? जैसा कि प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि पहले भी समाज को बांटने की कोशिश की गई और अब भी की जा रही है। यूपी और पूरे देश में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए क्या? ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि बिहार में हो गई है। जातीय जनगणना के बाद आगे क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि आगे की तस्वीर क्या होगी, किस तरह से फैसले अब लिए जाएंगे। बंटवारे की राजनीति का नया तरीका है क्या, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है? महिला आरक्षण कानून का ये जवाब है क्या? ये बड़ा सवाल है कि एक तरफ महिला आरक्षण कानून लागू हुआ और दूसरी तरफ ये जातीय जनगणना बिहार में हुई है। तो बिहार में जातीय जनगणना जल्दबाजी में हुई है क्या, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तो ये अहम खबर है, इसको लेकर पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं और हर किसी को इंतजार है कि अब तो जातीय जनगणना चलिए बिहार में हो गई, लेकिन अब आगे किस तरह के स्टेप लिए जाएंगे, किस तरह से कदम उठाया जाएगा,
किसकी कितनी हिस्सेदारी है, कितनी कितनी भागीदारी होगी, ये तय करने वाली बात होगी। हिस्सेदारी और भागीदारी की बात अब शुरू हो गई है। इस मुद्दे को लेकर अब माहौल बहुत टाइट है। 24 का रण हमारे सामने है और उससे ठीक पहले ये तस्वीर अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। हरिद्वार चलते हैं। करण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। करण, देखिए जातीय जनगणना को लेकर बिहार से आवाज उठी, तस्वीर निकलकर सामने आई, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हरिद्वार में किस तरह का माहौल है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जातीय जनगणना के जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। बताइए इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो जातीय जनगणना की बात हो रही है? देखिए, इस देश के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां लगातार पैदा की जा रही है, कभी किसी जाति पर लेकर हमला होता है, कभी जनगणना के माध्यम से इस देश को बांटने का प्रयास होता है, कभी इस जातीय जनगणना के माध्यम से अब समाज के अंदर एक नया प्रकार का, मैं कहूंगा कि वैमनस्य पैदा करने का प्रयास इस इंडिया अलायंस के घटक दलों द्वारा किया जा रहा है, जो कि यह सही नहीं है। ये वही लोग हैं जिनका की जन्म ही जाति आधारित राजनीति के आधार पर हुआ या क्षेत्रवाद की राजनीति के आधार पर हुआ, और इनके राजनीतिक दल भी सब उसी प्रकार के हैं। इसलिए ये लोग लगातार इस प्रकार का प्रयास कर, और ये इसमें करना कुछ नहीं है, ये सीधे सीधे इनका चुनावी एजेंडा है। इस चुनावी एजेंडे के तहत इस समाज के अंदर एक अलग प्रकार की स्थिति, विघटनकारी स्थितियां पैदा करके ये लोग ये एक प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, जिसमें कि मुझे लगता है कि ये सफल नहीं होंगे। क्योंकि इस देश ने जिस प्रकार से व्यवस्थाएं वर्तमान में चल रही है, और नरेंद्र मोदी जी की कार्य व्यवस्था और एनडीए सरकार की जो व्यवस्थाओं को संभाला समझा है, और उसके साथ सीधा इंटरेक्शन हुआ है और जुड़े हैं लोग, उसको लेकर अब इनके किसी भी प्रकार के हथकंडे मुझे नहीं लगता कि सफल होंगे। अभी हाल ही में जिस प्रकार का महिलाओं को लेकर महिला शक्ति बंदी अधिनियम भी आया है, या अन्य किसी प्रकार के कोई भी अधिनियम आए हैं, उनको लेकर देश में एक प्रकार की जागरूकता है, उत्साह है, और हर व्यक्ति के विकास की, उन्नति की, तरक्की की बात देश की सरकार सोच रही है। लेकिन अब ये इस प्रकार के प्रोपेगेंडा रच के, इस प्रकार का राजनीतिक हथकंडा अपनाकर ये देश में सीमित है कि मैं तो इतना कहूंगा कि विघटनकारी स्थितियां पैदा की जा रही हैं। बिल्कुल करण, रहिए आप हमारे साथ। मयूर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। मयूर, लखनऊ में किस तरह की बातें हो रही हैं इसको लेकर अब? हाँ बिल्कुल, देखिए लखनऊ में तमाम लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम पूछेंगे कि जातीय जनगणना के बारे में आप क्या समझते हैं। अभी बिहार ने एक आंकड़ा जारी किया अपनी जातीय जनगणना को लेकर, और अब मांग की जा रही कि उत्तर प्रदेश में हो, पूरे देश में हो। कि आपको लगता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, या इसका आम जनता से कोई सरोकार है, कुछ लाभ होगा आप लोगों का? जातीय जनगणना मेरे हिसाब से एक पॉलिटिकल एजेंडा ही है, और क्योंकि इससे किसी का कोई लाभ होने वाला है नहीं। पहले आरक्षण को लेकर के ये काम हुआ था 91-92 के टाइम पे, उस समय पे भी कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं पहुंचा है दलितों को या पिछड़ों को। मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, और कोई इसका कोई हल निकलने वाला है मुझे। बिहार में जो पूरे आंकड़े जारी किए गए, तो बिहार की एक राजनीति अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं जाति पर आधारित रहती है। आपको लगता है कि पूरे देश में भी इसका इफेक्ट पड़ता है कि अगर जाति को लेकर पूरे आंकड़े जुटाए जाए, क्योंकि सभी पार्टियां जो हैं जाति वाइज अपने जो एजेंडे सेट करती है, वोट मांगते हैं, वो लोग समीकरण बनाते हैं, तो आपको लगता है कि आम जनता, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? आपको कोई फर्क पड़ता है जब आप वोट डालने जाते हैं? बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि जातीय जनगणना से अगर हमारा नीचे का तबका ऊपर आता है तो हमें खुशी होती है, लेकिन अगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पिछले 27-28 सालों में अगर नीचे का आदमी ऊपर आया होता तो मुझे एहसास होता कि इसका आगे फ़र्क पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। आपकी क्या राय है भाई साहब जातीय जनगणना को लेकर? जातीय जनगणना एक ये पॉलिटिकल मुद्दा है बस, यही, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये। बस जाति, जब पॉलिटिकल इलेक्शन आते हैं, कुछ आता है, तब जो है जातियाँ गिनना चालू हो जाते हैं लोग। उसके बाद जो है कोई जाति क्या लगता है जातियों की जनगणना खाली अगर करा दी जाएगी, लेकिन उसके बाद उनको कोई लाभ उसके हिसाब से नहीं मिलेगा? नहीं, कोई लाभ नहीं, बस ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है और कुछ नहीं इसके अलावा। आपकी क्या राय है जातीय जनगणना को लेकर? कोई लाभ मिलेगा जातीय जनगणना करने से आप लोगों को? नहीं है तो ये पॉलिटिकल मुद्दा, लेकिन ये है जातीय जनगणना होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि क्या लाभ होगा उससे? जैसे कि जो हमारे जैसे समाजवादी है, बसपा है, सब ये जातीय जनगणना से एक निर्धारित हो जाता है कि हमारे का शेड्यूल कास्ट इतनी है, जनरल कास्ट इतनी है, और ये कास्ट इतनी है।
तो इस बेस पर भी ये लोग काम करते हैं। इसके आधार पर फिर आरक्षण दिया जाता है। बिल्कुल 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 जी है। आपको लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अगर जातीय जनगणना हो जाती है या उसके करने का प्रयास करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा मिलेगा? बिल्कुल 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 मिलेगा। आपको लगता है फायदा? हर पार्टी को उसमें फायदा मिलेगा। विपक्षी दल के नेता भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। नहीं, वो तो होनी चाहिए। जिस हिसाब से उन्होंने सारी पार्टी एक कर ली है तो कहीं ना कहीं जो है उनको ये चाहिए है कि जातीय जनगणना के आधार पर वो बोलेंगे मेरा इतना वोट है कितना नहीं है। देखिए, अलग अलग लोगों से हमने बात की, दो लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा है, जनगणना करा तो लेंगे लेकिन उसके बाद उसके आधार पे बिल्कुल रहिए आप हमारे साथ। अनुज वाराणसी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, जरा एक बार वाराणसी की जनता से एक बार बातचीत कीजिए, वो इस मुद्दे पर क्या राय रखती है, उनसे जानने की कोशिश करें। बिल्कुल, बिहार में जाति जनगणना के बाद अब यूपी के साथ साथ तमाम प्रदेशों में भी जाति जनगणना की बात की जा रही है। हमारे साथ काशी की जनता मौजूद है, हम उनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं क्या जाति गणना यूपी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सर, अब बिहार में जाति जनगणना के बाद अब तमाम जगहों पर बातें की जा रही है, अब यूपी में भी जाति जनगणना की बात की जा रही है, क्या होना चाहिए या नहीं? देखिए, इसमें कुछ नया नहीं है और यह जो बिहार से शुरू हुआ है नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी, तो ये इन लोगों को आपस में समझने की बात है कि 3% के मुख्यमंत्री अगर नीतीश जी हैं तो तुरंत छोड़ देना चाहिए उनको, अभी तो तेजस्वी जी को दे देना चाहिए। हमारे लिए प्रसन्नता की बात यह है कि बिहार से जो उठा है कि 81% हिंदू वोटर, तो हिंदुओं में विभाजन करने की बहुत समय से वो राजनीति चलती रही है, विदेशी ताकतें भी ऐसा चाहती हैं, लेकिन भारत एक है, सभी जातियां एक हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी जातियां, अगड़ा पिछड़ा सभी उनके प्रति विश्वास है। तो ये इन लोगों की एक राजनीतिक चाल हम समझते हैं कि बेकार जाएगी, व्यर्थ जाएगी, ये पूरा देश है। सर, क्या यूपी में जाति जनगणना होनी चाहिए? जातीय जनगणना हमारे हिसाब से तो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे तमाम तरह के जातियों में विद्वेष पैदा होगा। बिहार में जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि हाँ मुसलमान इतने हैं, यादव इतने हैं, तो एक तरह से बिल्कुल अनुज, हम आपके पास आएंगे, संपर्क थोड़ा सा टूट रहा है। करण के पास चलते हैं हरिद्वार, जरा कुछ और लोगों से करण बातचीत कीजिए इस मुद्दे को लेकर, उत्तराखंड की जनता क्या सोचती है? जी बिल्कुल, और आपसे भी जानना चाहूंगा कि जाति जनगणना के आपको क्या लगता है कि उसका किसको लाभ मिलेगा? जाति जनगणना है जो एक अच्छा कार्य है और होना चाहिए, और जहां भी हुआ वो एक प्रशंसनीय कार्य है, बधाई के पात्र हैं। और इस पर कुछ लोगों को जाति जनगणना पर आपत्ति है। क्यों आपत्ति है? हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई जाति जनगणना हो रही है, उससे जनता को ये पता चलता है कि किस जाति के कितने लोग हैं, ये सबके लिए लाभकारी है। लेकिन कुछ लोगों को इस पर दिक्कत हो रही है और विपक्ष को कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। इसमें काय की राजनीति है? ये पता चलता है कि इस साल, इतने साल से इस राज्य में इतनी सरकार है और उस जाति के लोगों का कितना विकास हुआ है, ये जानकारी तो होना चाहिए ना जनता की नजर में। जाति जनगणना हो रही तो क्यों आपत्ति है? बीजेपी को क्यों आपत्ति है? जी देखिए, जाति जनगणना